अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी और इस वक्त आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव। और जैसे ये फेसबुक लाइव ख़त्म होगा तो हमारी यही वीडियो सिंध पोस्ट के यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी और आप सिंध पोस्ट का यूट्यूब पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी दीगर वीडियोस को देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारी ख़बर का असर होगा। आज दो अहम ख़बरें और बिल्कुल कम टाइम में आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो हाल ही में मुनीर सुमरो जो कि डीजी थे सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनको तब्दील किया गया और उनकी जगह पे आगा रहीम साहब को जो है वो डीजी लगाया गया। और आगा रहीम साहब ने आते ही आज कुछ तब्दीलियां की हैं, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसी तब्दीली की है जिसको देखकर लगता है कि ये जो तब्दीली है, ये तब्दीली बिल्कुल सिर्फ चेहरा चेंज हुआ है और बाकी काम वैसे ही होना है। वैसे ही ब्लैक मनी यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा और पैसे छपते रहेंगे। अब वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले रज़ाउल्लाह घुमरो साहब का एक केस उठाया था कि जिनको मुनीर सुमरो ने गैर कानूनी तौर पर 18वें ग्रेड में डायरेक्ट अपॉइंट किया और अपॉइंट करने के बाद, और वो एक कन्विक्टेड हैं फ्रॉड केस में। हबीब बैंक के साथ उन्होंने फ्रॉड किया, हबीब बैंक में वो काम करते रहे हैं, कन्विक्टेड मुजरिम हैं और उनको इन्होंने अपॉइंट किया। और जब इनको अपॉइंट किया गया तो उस वक्त उनकी उम्र 45 साल थी। आज उनको फिर सेक्रेटरी लगा दिया गया है, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इस पर भी हम मज़ीद बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आज हम जो इशू बात कर रहे हैं वो हैं जी कोल की मद में जो रॉयल्टी कलेक्ट होती है उसके ठेकों की। तो आज हम दो अजला के ठेकों पे बात करेंगे और ये आप सुनकर हैरान हो जाएंगे जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्स देखे कि किस तरह एक ही कंपनी को बार बार ये ठेका दिया जाता है। और देखें, हो सकता है वो कंपनी बिल्कुल सही काम कर रही हो, वो कंपनी बिल्कुल सही अपने दाम दे रही हो, लेकिन सवाल ये बनता है कि यहाँ पे जब इतने सारे बिडर्स आते हैं और हर बार ये बिडिंग होती है तो आखिर वाई दिस कंपनी। और ये कंपनी जो साहब चला रहे हैं वो साहब पहले कायम अली शाह साहब के लिए काम करते थे और आजकल वो जाम शोरों की अहम शख्सियात के लिए काम करते हैं। और इनको जी ये कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है ये इसी साल हुआ है, 15 जनवरी को 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। इससे पहले इसी कंपनी को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स पहले मिल चुके हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स अगर मैं बताऊं तो ये एक कंपनी है जी मुमताज़ अली राजपर। ये मुमताज़ अली राजपर जो है वो ये इनका एक फ्रंट नेम है, लेकिन इनके बैक पे जो साहब हैं उनका नाम है रोशन राजपर साहब। ये बहुत माने हुए ठेकेदार हैं और इनको जी 2016 और 17 में ठेका मिलता है 36 करोड़ 20 लाख का। कि जी आप जो है वो बिड अमाउंट 36 करोड़ 20 लाख और उसके अलावा ये ठेका है जी तकरीबन 5 कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ये पे करते हैं 52,56,000, जो कि वो शायद 10% होता है या 5 करोड़ ऐसा कुछ है। उसके बाद जी 17-18 में भी इनको 36 करोड़ का ठेका दिया जाता है। 18-19 में ये 43 करोड़ का ठेका इनको दिया जाता है। 43 करोड़ का मतलब है कि सरकार जो इससे पैसा लेती है ठेकेदार से वो सिर्फ इतना है। और ये दो बड़ी कोल माइंस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, एक तो जामशोरो और दूसरा ठट्टा। और इस साल जो इनको ये ठेका दिया गया है ये सिर्फ 52 करोड़ रुपए में दिया गया है। अब ज़राए की बातों पे मैं बात करूँगा तो आप कहेंगे कि जी ये हवाई बातें हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के मुताबिक ये दो ठेके हैं, एक रॉयल्टी कलेक्शन का है और दूसरा सेस कलेक्शन का है। और ये दोनों ठेके 26-26 करोड़ के इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक बताए गए हैं, जो कि हमारे पास मौजूद है अगर किसी को शवाहिद चाहिए तो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक साल में सिर्फ 52 करोड़, जैसे पहले रेट था पर टन जो टैक्स था वो 150 रुपये पर टन था और अब जो रेट आया है वो 375 रुपये है। तो जब 150 रुपये टन था और 52 करोड़ में ठेका था तो ऑटोमेटिकली तकरीबन कोई 200% या 150% के करीब इस ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाया गया। वो 52 करोड़ एक्चुअली 1 अरब 4 करोड़ या 1 अरब 25 करोड़ हो गए। तो ये सीधा सीधा 70-80 करोड़ का फ़ायदा एक ठेकेदार को एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए जो सरकार पहुंचा रही है, तो आखिर किस लिए। और एक ऐसा ठेकेदार जिसके माजी के वज़ीर आला के साथ ताल्लुकात सब जानते हैं, मुझे कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल वो 7 की ख़ास शख्सियात के करीब है और कुछ अहम शख्सियात हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं। और इसी तरह जैसे मैंने कहा कि किस तरह SDA में पूरी पूरी स्कीमें एकड़ों के एकड़ जो है वो अहम सियासतदानों के नाम पर है और वो बाकायदा विथ प्रूफ मैं कल लाऊंगा। और एक अहम MNA साहब जिनके 13 एकड़ की ज़मीन उनके नाम पर है, उनके नाम पर खाता किया हुआ है। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन है, स्कीमें बनी हुई हैं,
लोगों से पैसे लिए हुए हैं, लोगों को प्लॉट नहीं दे रहे, और वो पूरे की पूरी जो ज़मीन है उसका खाता एमएनए साहब के नाम पर है। वो बड़े नामी ग्रामी एमएनए हैं, ये हम कल आपको बताएंगे। बहरहाल आज ये दो अहम चीज़ें कि कोयले के कारोबार में भी काला धन जमा किया जा रहा है, और ये कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये तो अब सिंध के अवाम ही पूछ सकते हैं अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से। मैं बतौर सहाफ़ी जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, और अगर मेरे इस बात पे किसी को एतराज़ है, कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहता है, जो लोग इस स्टोरी से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी मेरे दरवाज़े खुले हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में कुछ मज़ीद एक्सक्लूसिव ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारा यूट्यूब जो सिंध पोस्ट के नाम से उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।